रात की रानी बॉम्बे। ये शहर जो दिन में कभी नहीं रुकता, रात में एक अलग ही रूप ले लेता है। शहर सो रहा है पर सपने नहीं देख रहा। आज नहीं। यहाँ की गलियां जो दिन में भीड़ से भरी रहती है अब सुनसान है। आज रात बॉम्बे के राज कोहरे में घुल रहे हैं। हर कोने में एक कहानी छुपी है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। हवा भारी है, अनकही कहानियों के बोझ से दबी हुई। ये कहानियां जो दिन की रोशनी में छुपी रहती हैं, रात के अंधेरे में उभर आती है। परछाइयां मुड़ती हैं, उन सच्चाइयों को छुपाती हैं जिनको कहने की किसी की हिम्मत नहीं। यह परछाइयां जो दिन में अदृश्य होती हैं, रात में जीवित हो जाती है। मैं इन गलियों में चलता हूं, एक खामोश मुसाफिर। हर कदम के साथ मैं इस शहर की धड़कन को महसूस करता हूं। शहर अपनी सांसें रोककर सुबह का इंतजार कर रहा है। यह रात जो अपने साथ अनगिनत कहानियां लेकर आई है, एक रहस्य बनकर रह जाती है। लोग मुझे विक्टर क्लेबॉर्न कहते हैं, सच का तलाश करने वाला, राज का शिकारी। मैं बॉम्बे आया था जवाब ढूंढने, पर मिले मुझे और भी सवाल। मेरा पास्ट मेरे लिए भी एक बंद किताब है, पर प्रेजेंट एक उलझी हुई जाल है और मैं इसमें फंस गया हूं। एक औरत गायब हो गई है, उसका नाम आनिया है और वो भूतों के पीछे भाग रही थी। अब मुझे उसके निशानों पर चलना होगा, बॉम्बे के अंधेरे के बीचों बीच। द कॉलोनियल क्लब, पुराने जमाने की निशानी। एक जगह जहां ब्रांडी और सिगार्स के साथ राज बांटे जाते हैं। मैं अंदर जाता हूं, पुरानी दौलत और उससे भी पुराने गुनाहों की खुशबू हवा में तैर रही है। विक्टर क्लेबॉर्न, मुझे पता है आप यहाँ क्यों हैं। आप अनिया को ढूंढ रहे हैं, है ना? वो जिद्दी थी, पर वो पहली नहीं थी। आपको इज़ाबेल के बारे में पता लगाना चाहिए। उसके पास आपके जवाब हो सकते हैं। इज़ाबेल, परछाइयों में रहने वाली एक औरत, एक जर्नलिस्ट जो बहुत कुछ जानती थी। अनिया को लगता था कि उसके पास एक साजिश की चाबी है जो कई पुश्तों से चली आ रही है। मुझे उसका अपार्टमेंट उल्टा पुल्टा मिला। उसके नोट्स सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे। वो करीब थी, मुझे ये महसूस हो रहा है। उसने किसी खतरनाक और अंधेरी चीज पर हाथ डाल दिया था, ऐसी चीज जिसके लिए कोई जान भी ले सकता है। भिंडी बाजार, तंग गलियों और छुपे हुए आंगनों का भूल भुलैया। यहाँ की हर गली एक नई कहानी बयां करती है। हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा है। इस बाजार की भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन यहाँ की गलियों में छुपे हुए रहस्यों को ढूंढना एक कला है। एक जगह जहां फुसफुसाहटें चीखों में बदल जाती हैं। बाजार की भीड़ में चलते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि हर कोई किसी न किसी रहस्य का हिस्सा है। मुझे यहाँ एक एहसास खींच लाया है, मेरे अंदर की एक आवाज। यह आवाज मुझे इस भूल भुलैया में गहराई तक ले जाती है, जैसे कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण छुपा हो। हर कदम पर मुझे लगता है कि मैं किसी अदृश्य ताकत द्वारा निर्देशित हो रहा हूं। द ब्लैक लोटस, राज से घिरी एक चाय की दुकान। इस दुकान का माहौल ही कुछ अलग है, जैसे कि यहाँ की हर चीज एक कहानी कह रही हो। यहाँ की दीवारों पर लगे चित्र, यहाँ की पुरानी लकड़ी की मेजें, सब कुछ एक रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कि उसने जीवन के हर पहलू को देखा हो। उसकी नजरें आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि वह आपके हर विचार को पढ़ सकता है। वो पहेलियों में बात करता है, पर उसके शब्दों में एक अजीब ताकत है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वह किसी गहरे रहस्य को जानता है, जिसे वह धीरे धीरे उजागर कर रहा है। उसकी हर बात में एक संकेत छुपा होता है, जिसे समझना एक चुनौती है। वो मुझे एक लाइब्रेरी के बारे में बताता है, जो सबके सामने छुपी हुई है। यह लाइब्रेरी एक साधारण सी जगह नहीं है, बल्कि यह रहस्यों का खजाना है। यहाँ की किताबें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। इस लाइब्रेरी में प्रवेश करना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा है, जहां हर किताब एक नया रहस्य खोलती है। बगावत की गूंज, द लाइब्रेरी। धूल भरी शेल्फ्स जिन पर पुरानी किताबें रखी हैं। ये शेल्फ्स समय की परतों से ढकी हुई हैं, जैसे कि हर किताब एक कहानी कह रही हो, एक गुप्त रहस्य छुपा रही हो। हवा में सड़ांध और भूले हुए ज्ञान की गंध है। ये गंध हमें अतीत की ओर खींचती है, जैसे कि हर सांस के साथ हम इतिहास के किसी भूले हुए पन्ने को पलट रहे हों। इस लाइब्रेरी में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति और रहस्य का अनुभव होता है। मैं इतिहास के बोझ को अपने ऊपर महसूस कर सकता हूँ। 1857 का गदर, यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक है।
उस समय की घटनाएं, लोगों की कहानियां, उनकी बगावत और संघर्ष, सब कुछ इन पन्नों में कैद है। भारत के इतिहास का एक भुला हुआ अध्याय। ये दस्तावेज और पांडुलिपियां उस समय की गवाही देती हैं जब देश में बगावत की आग जल रही थी। हर पन्ना, हर शब्द उस समय की गूंज को हमारे सामने लाता है। इजाबेल मानती थी कि इसमें अन्या के गायब होने की चाबी है। वो घंटों इन दस्तावेजों को खंगालती रहती, हर पन्ने को ध्यान से पढ़ती, शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो किसी बड़े रहस्य को सुलझाने के करीब हो। मैं फीके पन्नों को देखता हूं, कोई कनेक्शन ढूंढ रहा हूं। हर पन्ना, हर शब्द मुझे किसी न किसी सुराग की ओर इशारा करता है। ये पन्ने सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि इतिहास के जीवंत गवाह हैं। और फिर मुझे मिलता है एक नाम, एक निशान। ये नाम और निशान शायद उस रहस्य की कुंजी हो जिसे हम खोज रहे हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक कहानी है, एक इतिहास है। सच मेरे सोच से ज्यादा करीब है। ये सच हमें उस समय की घटनाओं और लोगों की कहानियों से जोड़ता है। ये सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक सफर है जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जाता है। जैसे जैसे मैं इस लाइब्रेरी में आगे बढ़ता हूं, मुझे और भी कई सुराग मिलते हैं। ये सुराग हमें उस समय की घटनाओं और लोगों की कहानियों से जोड़ते हैं। हर कदम के साथ हम इतिहास के और करीब पहुंचते हैं। एक पुराना नक्शा, इस नक्शे पर कुछ स्थान चिह्नित हैं। ये स्थान शायद उस समय की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। ये नक्शा हमें उस समय की घटनाओं और लोगों की कहानियों से जोड़ता है। एक छुपा हुआ पत्र, इस पत्र में शायद उस समय की घटनाओं और लोगों की कहानियां छुपी हुई हैं। ये पत्र हमें उस समय की घटनाओं और लोगों की कहानियों से जोड़ता है। मुझे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है। ये सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक सफर है जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जाता है। ये सच हमें उस समय की घटनाओं और लोगों की कहानियों से जोड़ता है। पर्दाफाश। एक बड़ा सा मैंशन अरेबियन सी के किनारे। एक पार्टी जोरों पर है, हवा में शैंपेन और धोखे की महक। यहीं सब खत्म होता है। लाइब्रेरी से मिला नाम। ये बॉम्बे के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक का है। एक ऐसा परिवार जिसके राज हैं जिन्हें वो छुपाना चाहता है। मैं उनका सामना करता हूं, सबूत उनके सामने रख देता हूं। कमरा खामोश हो जाता है। सच का भारी ताज। सच एक खतरनाक चीज है। यह आपको आजाद कर सकता है या आपको बर्बाद कर सकता है। आज रात इसने एक साम्राज्य को गिरा दिया है। साजिश करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। उनके झूठ सबके सामने आ गए हैं, पर जीत खोखली लग रही है। अन्या अभी भी गायब है और मैं इस बोझ तले दबा हूं जो मैंने खोज निकाला है। बॉम्बे का हिसाब। बॉम्बे पर सूरज उगता है, शहर की स्काईलाइन पर सुनहरी रोशनी डालता है। एक नया दिन शुरू हो गया है। रात के राज अभी भी मेरे जहन में ताजा हैं, पर बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। ये आगे बढ़ता है, अपने राज अपने साथ लिए हुए, और मैं भी।